परिवार ने ये कहा कि नेताजी से और समाजवादी पार्टी के लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहे। उन्होंने इटावा और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मैं बीजेपी का समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे हमने किस्सा नहीं सुना था वो पुराना जिसमें खाल बदल करके रहते हैं लोग, कब जरूरत पड़ जाए उनकी स्लीपर सेल की। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। जैसे एक चैनल मैंने देखा, उनके पत्रकार पूछे कि यादव सब काम कर लेते हैं। मैंने कहा ये क्या कह रहा है भाई पत्रकार, कि सब काम कर लेते हैं यादव। सोचिए आप, मतलब इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जब आपका साथी गया तो वहां के लोगों ने बोला हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा संघर्ष किसको पसंद होगा? अब आप सोचिए, बुलडोजर के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता और बुलडोजर और बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पुलिस कर रही हो और 2 लीडर ऑपोजिशन गए हों, और उनकी मांग क्या है कि व्यापारियों को मार्केट वैल्यू मिल जाए। भाई कौन नहीं चाहेगा? अगर इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की। व्यापारी वो सोचिए, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से चुने गए लोग हैं, क्या है वहाँ की कहानी? बुलडोजर का वो पार्ट का नाम भूल जाता हूँ जिसपे वो बैठे लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं जो होता है जिसके अंदर बैठे कुछ होता है बोलते, जो भी कुछ हो। आप सोचिए, बकेट, बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना हूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी को। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहां बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते? और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीजों में। अरे भाई ये बताओ, इस सरकार ने बाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। इस सरकार ने बाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। उसके पिताजी पे झूठे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिया। और आप में से कई पत्रकार साथी वो जानते होंगे कि आप लोगों पे भी झूठे मुकदमे लगते हैं। कभी ईडी, इनकम टैक्स और तमाम विभाग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है, दबाव बनाने के लिए। पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। पुलिस संविधान से नहीं चल रही है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव लेके चल रही है। अब समझ लो क्या न्याय मिलेगा आपको। और नहीं मानते, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप सरकार के खिलाफ खबर चला दो। वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, उसको आप ठीक करना। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी। और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी।
उस समय ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल होने वाले और उस समय जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो प्रस्ताव पास हुआ वो सेकुलर और सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों को अपनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने स्थापना के समय पर जो प्रस्ताव पास किया था और स्थापना के समय पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपनाया था, अगर उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है।